दोस्तों, खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की होती है और जिसको 8 से 10 दिन हो जाते हैं शादी किए हुए, वह कमरे में सोई हुई होती है। तभी एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की होती है, वह भी उस रूम के अंदर चला जाता है, दाखिल होता है, गेट लॉक करता है और जो महिला सोई हुई थी वह उससे नहीं जान पाता है यह हमारी पत्नी है या कोई दूसरी है, और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उसके बाद जब महिला के चेहरे पर नज़र पड़ती है तो लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह महिला भी अपना चेहरा छुपाने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी? रिश्ते में जो लड़की थी, कैसे धोखा हो गया? यह जानबूझकर हुआ या धोखा हुआ? आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिरकार लोग अपने रिश्ते को ही भूल जाते हैं और रिश्ते शर्मनाक हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं सीएल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में। और एक बिहार का ज़िला होता है अररिया की कहानी है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बस आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक ज़रूर सुनिए। तब पता चलेगा आपको आखिरकार रिश्ता कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों आइए, समय ज़्यादा ना लेते हुए कहने की बात यह है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम बंटी होता है। बंटी जिसका नाम था, उसे मोनू भी कहते थे, उर्फ उसका नाम था। उसका देहात गांव का नाम बंटी होता है। लोग उससे प्यार से बंटी बुलाया करते थे। दोस्तों, उसकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होती है, खूब सूरत लड़की होती है और उससे शादी तय हो जाती है। लड़की का परिवार भी ठीक ठाक होता है। लड़की सुंदर थी, जो भी होती हैं रस्में पूरी होती हैं। और कहते हैं जब शादी समारोह होता है तो सब रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, मौसा हो, मौसी हो, सब लोग उपस्थित किए जाते हैं। जो बंटी होता है, उसकी जो मौसी होती है जिसका नाम रेखा, उसका 8-10 दिन पहले ही विवाह हुआ होता है। तो अपने ससुराल से लौटकर आई थी। तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो लड़का अपनी मौसी को ही घर पर बुला के लाता है और लाने के बाद दवाई देता है। और लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो वो वहाँ घर पर रहा करती थी। दोस्तों, उसके बाद होता यह है कि उस लड़का की जो शादी होती है, शादी समारोह में जो भी रस्में होती हैं, सब पूरी होने के बाद बारात जाती है। बारात जाने के बाद हंसी खुशी से विवाह भी होता है। लड़की का नाम होता है मोना, उससे शादी हो जाती है। प्यार से मोना कहा करते थे और उससे शादी हो जाती है और हंसी खुशी से बारात घर पर लौट कर आती है। दुल्हन साथ आती है तो लोग बड़ा खुशियां मनाते हैं और बधाई के लिए महिलाएं बाहर निकल कर के आती हैं। उस लड़के की जो मौसी होती है, थोड़ी तबीयत खराब होती है, वह आती है लेकिन उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों, हंसी खुशी से जो भी होता है, दुल्हन को घर पर उतारा जाता है। दुल्हन को जो भी रस्में होती हैं ससुराल की, वो सारी बता दी जाती हैं। लेकिन फिर भी वो नई नवेली लड़की अनजान थी और नए घर में आई थी और लड़का का मकान बहुत बड़ा था, कई रूम थे। दोस्तों, उसके बाद एक दिन गुजर जाता है। जब दूसरा दिन होता है, जो भी होती हैं रस्में पूरी हो जाती हैं, मंडप वगैरह भी प्रवाह किया जाता है और जो भी करने के बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद उसकी दुल्हन जो होती है अपने सास के पैर दबाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। उसका एक रूम अलग दिया जाता था और ऊपर रूम था। और उसके बाद उसकी मौसी की थोड़ी तबीयत खराब होती है, हल्की सी। दोस्तों, उसकी जो मौसी होती है, जो लड़के का रूम होता है जिसमें पति पत्नी रहने वाले थे, उसी में उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उधर से लोग घर से बाहर निकल जाएंगे तो हम इधर उधर चले जाएंगे।
उस लड़के की जो पत्नी होती है वो अपनी सास के और रिश्तेदार जो आए हुए थे उनकी जो रिश्ते में लगती थी सबके पैर दबा रही थी और सबकी सेवा कर रही थी, सबसे मिलजुल रही थी। और उसकी जो मौसी होती है रेखा उस रूम में सो जाती है। जा कर के लड़का जो होता है बंटी लगभग 10 बज जाते हैं, उसके बाद उस रूम में जाता है और जाने के बाद वह नहीं समझता है कि यह कौन है क्या नहीं है। उसने नहीं समझ पाया क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी थी और शादी हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और जल्दी ही आ गई थी। और जोड़ा शादी का जो था वो भी पहन रखी थी, लेकिन उसी तरीके की पत्नी भी साड़ी पहन रखी थी। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। लेकिन वह जो लड़का होता है उसके अंदर चला जाता है और जाने के बाद जो उसकी मौसी होती है उसके साथ रिलेशन बनाता है, यानी संबंध बनाता है। उसके बाद जब लड़का की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है और तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसको होश फाक हो जाते हैं। जब वो महिला देखती है तो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़का कहता है जो होना था हो चुका है। अब ये जो भी जो मौसी होती है वो भी कहती है जो कुछ होना था वो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इन दोनों की शादी नहीं हुई थी तो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। वह लड़की जो होती है वह वहाँ से रूम से निकलकर चली जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी आती है और अपने पति की सेवा करती है। दोस्तों उसके बाद कहानी कुछ और तरीके से मोड़ ले लेती है। ऐसे ही जब होता रहता है, मौसी का जो पति होता है जहाँ शादी हुई थी तो वह एक तरीके का नपुंसक व्यक्ति था। जब 2-4 बार जाती है तो उस लड़के को फ़ोन करके यानी बंटी को अपने घर पर बुलाया करती थी। यहाँ तक होता है कि दोस्तों बंटी भी अपनी मौसी के घर आता जाता था किसी बहाने से, किसी कारण से, कोई जान ना पाए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते पर कोई शक नहीं करते थे। मौसी जो है वह लड़का एक माँ के समान होती है। और लेकिन दोस्तों उसका जो पति होता है वो कमज़ोर टाइप का था। उसके पास बंटी आता जाता था। यहाँ तक होता यह है कि एक दिन जो रेखा होती है बंटी से कहती है कि बंटी अब तक यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी बंटी कहता है कि मौसी ऐसा कैसे हो सकता है, लोग और दुनिया क्या कहेंगे यह रिश्ता को, और यह रिश्ता एक माँ के समान होता है और माँ से कम नहीं होता है, मेरी पत्नी भी क्या बोलेगी। तो दोस्तों जो मौसी होती है कहने लगती है तुम अगर यही चाहते हो तो समझो हमारी बात, मैं आत्महत्या कर लूँगी। तभी बंटी कहता है क्या कह रही हो, और ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, तुम्हारा पति बीमार है, सही हो जाएगा। लेकिन जो महिला होती है वो ज़्यादा हट करती है। हट करने के बाद बंटी को उकसाने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से, मेरे पास बहुत सारा जेवर है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, यहाँ से लेकर हम और आप दोनों कहीं दूसरी जगह निकल चलेंगे और निकलने के बाद एक नई ज़िंदगी बसाएंगे। क्योंकि तुम्हारी पत्नी है और वो जो लड़का की पत्नी होती है मोना, वो भी थोड़ा उससे भी क्रूर थी और थोड़ा उससे उसके तालमेल नहीं मिलते थे, वह भी उसे पसंद नहीं करता था। तो उन दोनों की यह सेटल हो जाती है कि तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत नहीं है, मेरा पति इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम और आप दोनों ही कहीं चलकर सेटल हो जाते हैं। तभी दोस्तों एक सलाह करके दोनों ही एक दिन वायदा करते हैं। वादा करके दोस्तों लड़की और बंटी और उसकी मौसी जो रेखा होती है दोनों कुछ दौलत घर से लेकर के चले जाते हैं और दोनों जा कर के एक गुरुद्वारे में जाकर शादी कर लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद घर के लोग अता पता लगाते रहते हैं, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन उसी गांव का लड़का एक गांव का ही था और वह सब्जी का काम करता था। उसने दोनों को एक दिन एक जगह देख लिया। आते जाते तो उसने घर पर कॉल कर दिया, यानी फ़ोन करने के बाद तुरंत ही घर वाले परिवार वाले जब पहुंचते हैं तो दोनों
दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब दोनों का बयान पूछा जाता है, दोनों बालिग थे, रिश्ता मायने नहीं रखते हैं दोस्तों। उसके बाद पुलिस के सामने भी उन्होंने वही कबूल किया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अंत में पुलिस भी लाचार हो जाती है और दोनों को अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का उद्देश्य है, ताकि अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, किसी भी रिश्तेदार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, मामा हो, मौसी का हो, चाचा हो, ताऊ का हो, केवल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अपनों पर विश्वास अपने ही विश्वास लायक नहीं रहते हैं। इस कहानी को सुनाकर ऐसा लगता है कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह थी कहानी जो हमने सुनाई है। कमेंट में राय अवश्य दीजिए और अपने आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।